यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आज आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको मैथ्स आती है? क्या आपको थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशंस का आइडिया है? आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके मैथ्स ऑनर्स भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि आपके और आपके वाहियात मैनेजमेंट को थोड़ा सा भी मैथ्स आता है। अगर आता रहता मैथ्स तो आप 4 महीने के अंदर अंदर सेमेस्टर नहीं लेते, क्योंकि सबको पता है कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है। 6 महीने का एक इंपॉर्टेंट सेमेस्टर एग्जाम्स को आप 4 महीने के अंदर अंदर ले रहे हो। कैसे नहीं लोगे सर? सेमेस्टर 1 में आपने 10 महीने दे दिए, उसके बाद सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 सब चीज में तो आप 4 4 महीने, 5 5 महीने या 3 3 महीने में। इस बार तो हद ही हो गई भाई साहब, इस बार तो हद ही हो गई। सेमेस्टर 6 जहां पे पूरा का पूरा करियर डिपेंड करता है बच्चे लोगों का, वहां आपने 4 महीने के अंदर अंदर इतने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम फेंक दिया। सर आप एक भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो क्या इसमें? जो आपने टाइम पीरियड दिया है, आपके कॉलेजेस, आपके प्रोफेसर्स, आप क्या एक भी सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा पाओगे? कंसेप्चुअली पढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग ये ट्यूशन ट्यूशन टीचर्स पढ़ाते हैं। एक भी सब्जेक्ट इस टाइम फ्रेम के अंदर पढ़ा सकते हो? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईएफएस जैसा पेपर लोग 4 महीना, 3.5 महीना के अंदर अंदर प्रिपेयर कर लेगा? कैसे कैसे? एक तो आप ये न्यू सेमेस्टर का नाटक कर रहे हो, कोई भी बुक्स प्रोवाइड कुछ नहीं करते। बुक्स आते आते ही मार्केट में 1 महीना लग जाता है, 1 मंथ तो बुक आते आते ही लग जाता है। ऊपर से आप सेम 2 से जो नाटक शुरू किए हो, वो नाटक अभी भी चल रहा है आप लोगों का, कि कभी 5 महीने में एग्जाम, कभी 4 महीने में, कभी 3.5 महीने में, कभी 3 महीने में। क्या ये बुलशिट? ये क्या कर रहे हो सर? आप क्या कर रहे हो? अरे सप्ली का पैसा चाहिए होता है तो मांग लेने का स्टूडेंट से, मांग लेने का, पहले से मांगिए। अब भीख मांग लीजिए स्टूडेंट से पहले से कि हमको सप्ली का पैसा तुम लोग दे दो, हम तुमको पास करवा देगा। लेकिन बीकॉम का डिग्री को, एक नॉर्मल बीकॉम का डिग्री को इतना स्पेशल मत बना दीजिए प्रोफेशनल कोर्सेस के जैसा। और प्रोफेशनल कोर्सेस भी आजकल पास कर पाना इजी है बीकॉम से, ऐसा लग रहा है। आप कौन सा 20 लाख का सैलरी देने वाले हो? आप 20 लाख का सैलरी देने वाले हो क्या? तो बच्चे लोगों को एक टाइम मिलना चाहिए, वो टाइम आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। सेम 2 से तो नाटक ही चालू है इन लोग। आप पहले सेम 1 का में तो एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू पेपर के लिए नाटक किए, एकदम लास्ट में क्लैरिफाई किए। सेम 2 से जो 4 महीने का प्रोग्राम बना है, तो 4 महीने, कभी 5 महीने, कभी 3 महीने, कभी 3.5 महीने। ये क्या नाटक चल रहा है सर? ये क्या बुलशिट है? ये क्या बुलशिट शेड्यूल बनाए हो आप लोग? हर बार 4 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे लोग? आप पढ़ा सकते हो? आपके कॉलेज का एक भी प्रोफेसर एक भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? अब बोलिए सर, अब बोलिए। मैं चैलेंज देता हूं, एक भी सब्जेक्ट आपका कॉलेज का प्रोफेसर पूरा डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा सकता है? मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, नहीं कोई पढ़ा सकता है। जब आपके कॉलेजेस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जब आपके प्रोफेसर नहीं पढ़ा पा रहे, जब आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जब आपके खुद के वाहियात मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 महीना का सिलेबस बच्चा 3 महीना में प्रिपेयर करके एग्जाम देने चले जाए? 6 महीना का सिलेबस 3 महीना में प्रिपेयर करके एग्जाम दे? कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो? हम लोग मेहनत कर करके हर दिन 4 4 लेक्चर्स करके भी ले, तो ये सिलेबस इम्पॉसिबल है बच्चों लोगों को रिकैप करना। 6 सेमेस्टर इज इंपॉर्टेंट सेमेस्टर, जो उनका करियर डिसाइड करेगा। उस सेमेस्टर में आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पूरा का पूरा सर, पूरा खिलवाड़ कर रहे हो। सप्ली का पैसा चाहिए तो मांग लेने का पहले से सर, दे देंगे हम लोग, चंदा वंदा करके दे देंगे आप लोगों को सप्ली का पैसा। लेकिन इस तरीके से बच्चों को झुलाइए मत, करियर खराब मत कीजिए बच्चों लोगों का सर। 9 जून से इनका पेपर किस बेसिस पर रखा गया? जब फरवरी 6 को एग्जामिनेशन खत्म हुआ, 1 महीना उन लोगों का बुक्स आते आते ही लग जाता है, तो 3 2 महीने में क्या बच्चे पढ़ेंगे? क्या एग्जाम देंगे? क्या एग्जाम देंगे बच्चे लोग? कैसे एग्जाम देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग में थोड़ी सी भी शर्म बची है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके मैनेजमेंट, वाहियात मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, 1 महीने का प्लीज पोस्टपोन कीजिए। ठीक है सर, मैं मान लिया आप, आपकी मैनेजमेंट में वो दम नहीं है, लेकिन 1 महीने का प्लीज आप लोग पोस्टपोन कीजिए। हाथ जोड़ के हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, 1 महीने का पोस्टपोन कीजिए। ये बुलशिट डिजर्व नहीं करते स्टूडेंट। स्टूडेंट के करियर के साथ खेलना बंद कीजिए।
स्टूडेंट डिप्रेस्ड है। हम लोग देखते हैं ना, आप लोग तो देखने नहीं जाते हो पूरा साल भर स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, लेकिन हम लोग फेस टू फेस देखते हैं स्टूडेंट को, फेस टू फेस बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट से। पिछले 2 दिनों में 50 बच्चे का मैसेज आया है कि वो लोग डिप्रेस्ड है। अब डिप्रेशन के चक्कर में ऐसे नॉर्मल डिग्री के लिए वो अगर कुछ गलत स्टेप उठा लिए, कौन जिम्मेदार होगा? आप। तो ऐसे फालतू जोकर वाली हरकतें प्लीज ना कीजिए, ऐसे शर्मशील हरकतें प्लीज ना कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे सर, मैं पैर पकड़ना चाहूंगा आपका कि आप प्लीज 1 महीना का पोस्टपोन कर दीजिए। इस तरीके से बच्चों लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपका हर बार का हो गया है, चाहे वो सेमेस्टर 4 के साथ हो, चाहे सेमेस्टर 3 के साथ हो, चाहे सेमेस्टर 5 के साथ हो, हर बार का हो गया है। सेमेस्टर 1 11 महीने में लोगे आप, और फिर सेमेस्टर और फिर सेम 2 से वो 4 महीने, फिर 3 महीने, फिर 5 महीने। क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है? क्या मैनेजमेंट है सर? अरे आपसे पढ़ाना नहीं हो रहा, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको नोटिफिकेशन नहीं दे, आपको कोई भी मैनेजमेंट नहीं आता आपको, लेकिन कम से कम टाइम शेड्यूल तो ठीक तरीके से दे दो सर। 6 महीने का सेमेस्टर 6 महीने दे दो सर। 6 महीने का सेमेस्टर एक बार 6 महीने आप लोग दे दो। क्यों खेल रहे हो बच्चे लोगों के साथ? मत करो, मत करो, खेलो मत बच्चे लोगों के साथ। आपको सप्ली का पैसा चाहिए ना सर, आप चंदा कर लो पहले से। आप बोल दो हम लोग करते हैं चंदा, लेकिन ऐसे चीप चीप हरकतें मत कीजिए, ऐसे फालतू। एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को आप लोग वाहियात यूनिवर्सिटी बनवा दिए हैं पूरा। आपका वाहियात मैनेजमेंट एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को वाहियात मैनेजमेंट बना दिया है पूरा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एनी हाउ आप लोग 1 महीने का एक्सटेंशन दीजिए। 9 जून के बदले 9 जुलाई को एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ का एक्सटेंशन कम से कम आप लोग दीजिए। और बच्चे लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो वीडियो शेयर नहीं करते भाई। वीडियो को शेयर करो, वहां तक पहुंचाओ जहां तक ये आवाज पहुंचना चाहिए। और आप लोग पढ़ाई करते रहो। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ढीठ है भाई, सुनेगा नहीं सुनेगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा सा भी स्टूडेंट के बारे में सोचता होगा, तो आप 1 महीना प्लीज एक्सटेंड कीजिए। और आप लोग जैसा पढ़ रहे हो बच्चे लोग, आप लोग जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। कोई भरोसा नहीं ये लोग कब एग्जाम लेगा, कब कुछ कुछ नहीं कर सकते, कह कह के परेशान हो गए हम लोग। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए भाई, दूर दूर तक पहुंचाइए ये वीडियो को। आप नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? दूर दूर तक पहुंचाओ ये वीडियो को। थैंक यू सो मच।